हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर श्रुति। और हम सब लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक टॉपिक कवर किया था, बेसिक इंट्रो किया था कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसकी एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से कवर कर लिया। आई होप आप लास्ट लेक्चर देखकर ही आए हैं, ताकि क्योंकि अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कवर करना, आपको समझ में आएगा जो मैं करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सेकेंड लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग मतलब हमारी जो रीजनिंग के चैप्टर है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम जितनी ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो अब हम वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा हो सके। हर एक टाइप के लिए अलग अलग मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आऊँगी आपके लिए। तो फर्स्ट हम जो है कोडिंग वो लेटर्स के लिए करते हैं, लेटर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन करवाऊँगी वन बाय वन, और आपका जो कोशिश है आपकी ये रहनी चाहिए कि पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें, ताकि आपको पता चले कि आपका कोडिंग डिकोडिंग कितना वीक है, कहाँ आपका गैप है, किस तरह के क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके वीक हैं। ये चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप इसके जो क्वेश्चन है उसी तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये है कि इफ़ कैट इज़ इक्वल टू डी बी यू, अगर कैट जो है वो डी बी यू के इक्वल है, देन डॉग को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। मैं आपको इसमें ऑप्शन देती हूँ। ए ई पी एच, बी ई पी जी, सी एफ क्यू आई एंड डी डी पी एच। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता, और नहीं हो रहा है तो कहाँ कंसेप्ट अनक्लियर हो रहा है आपका। ओके गाइस, देखो हमें ये देखना कैट और डीबीयू में किस तरह का रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है। सी से डी जा रहे हैं +1, ए से बी जा रहे हैं +1, टी से यू जा रहे हैं +1। इसका मतलब +1 की कोडिंग हमें यहाँ दिखाई दे रही है। अगर मुझे डॉग से जाना है तो डॉग में मैं अगर +1 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी में ई। इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। अब मेरे को ऑप्शन ए और बी में से ही चूज़ करना है। देखो जब भी एग्ज़ाम में हमें इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अब मैं अगर सेकंड लेक्चर पे जाती हूँ, दोनों में ही पी है, तो वो हमें देखने का कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो सीधा हम थर्ड लेटर पे जाते हैं। जी में अगर मैं +1 करती हूँ तो क्या आएगा, एच। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा ए। देखो बस यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही वर्ड्स से बहुत ही ईजी कोडिंग थी, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ये पी में +1 करेंगे ओ आ जाएगा, इतने में हमारा 1 सेकंड भी नहीं जाएगा। लेकिन जब एग्ज़ाम में हम करते हैं, एक तो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, ऊपर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकता है सेम यही क्वेश्चन हो, बट वहाँ पे हमारा माइंड काम नहीं करता। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करते हुए ही इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप एक्स्ट्रा टाइम कहीं पर भी वेस्ट ना करें, 1 मिनट का भी नहीं। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if BAT is represent as DCB, then how we will represent dog। इसके मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको, F Q I E P H F R J and D is F Q J। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करो। ये क्वेश्चन क्या कहता है, बी से डी। देखो जब भी लेटर कोडिंग के क्वेश्चन होंगे ना, सबसे पहले यही देखो +1 -1 +2, या फिर अल्फ़ाबेट को रिवर्स करके ट्राई करो, +1 +1 +2 -2। मेजरली ये शिफ्ट आपको मिल सकती है, या फिर रिवर्स अल्फ़ाबेट का ऑर्डर मिल सकता है जो मैं आपको आगे करवाऊंगी, या फिर अल्टरनेट शिफ्ट पैटर्न मिलेगा। मोस्ट ऑफ आपको इसी तरह के पैटर्न देखने को यहाँ पे मिलेंगे। अब देखो बैट बी से डी पे जा रही हूँ तो मेरे को +2 करना पड़ेगा, ए से सी पे भी मुझे +2 करना है, जब मैं टी से बी जा रही हूँ +2। इसका मतलब यहाँ मेरा +2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो डी में +2 करूँगी तो एफ आएगा, मतलब मेरा ऑप्शन भी ख़त्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद 2 में क्यू है और 1 में आर है। ओ के बाद देखो क्या आएगा, अगर मैं +2 कर रही हूँ क्यू आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी ख़त्म।
अब मुझे जी के बाद देखना है, जी के बाद क्या आएगा। अगर मैं +2 करती हूँ तो क्या आता है जी के बाद, बताओ गाइस। जी के बाद अगर मैं +2 करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, गेस करो। GHI है ना गाइस, यही आएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, इफ़ डॉग इज इक्वल टू CNF देन हाउ वी विल रिप्रेजेंट कैट। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन लिखती हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करिए। इतने में ऑप्शन लिखती हूँ, AZR, BXR, BZD। डी के बाद C आया, -1 पैटर्न। आप लोगों ने देखा इस चीज़ को, डी के बाद E है, C है सॉरी, तो -1 पैटर्न चला है। O के बाद N -1, G के बाद F -1, -1 पैटर्न है। तो C के बाद क्या आना चाहिए, B, ऑप्शन नंबर B, नेगलेक्ट। A के बाद क्या आएगा, A तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का फर्स्ट लेटर है, तो A के बाद Z आएगा। A में -1 करेंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का लास्ट लेटर Z, Z नॉट Z, तो ये भी नेगलेक्ट। लास्ट बचा T, T में -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, S, दैट मीन हमारा आंसर हो गया ऑप्शन A। होप सो आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इफ़ ABCD इज इक्वल टू BADC देन वैल्यू ऑफ PQRS विल बी, क्या होगी। ऑप्शन देती हूँ, ऑप्शन A QPSR, ऑप्शन B वेट, ऑप्शन B QPRS, ऑप्शन C QRPS, ऑप्शन D PQSR। दिस आर द 4 ऑप्शन। क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करिए। हमें गिवन है ABCD इज इक्वल टू BADC। देखो अगर आप पैटर्न को समझो, यहाँ पे क्या किया गया है, ABBA, पहले 2 लेटर को रिवर्स कर दिया, देन CDDC, लास्ट के 2 लेटर को रिवर्स कर दिया। सेम करना है PQ के अंदर, हमें क्या करना है, PQ को रिवर्स कर देंगे, QP, मतलब ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, QP। अब RS को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, SR, यहाँ नहीं है, ऑप्शन A अगेन। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, ऑरेंज दिया है आपको एक कोड में PQBMHD। आपको एप्पल की निमोनिक्स बतानी है। मैं इसमें आपको ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, ऑप्शन आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए। ट्राई करते हैं क्या गिवन है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको एप्पल की कोडिंग निकालनी है, ठीक है गाइस। O से P जाएंगे तो क्या आ रहा है, OP +1 हो रहा है। जब मैं R से Q जा रही हूँ क्या हो रहा है, -1 हो रहा है ना, समझ में आ रही है ये चीज़। जब मैं R से Q गई तो अगेन मेरे को -1 मिला, ऊपर वाले में +1 मिला, यहाँ -1 मिला। A से B जा रही हूँ तो +1 मिल रहा है, N से M जा रही हूँ तो -1 मिल रहा है, G से H जा रही हूँ तो +1 मिल रहा है, एंड E से D जा रही हूँ तो -1 मिल रहा है। मतलब हमें जो पैटर्न है वो क्या पैटर्न इन्होंने दिया है, +1 -1 अल्टरनेट पैटर्न मिला है। फर्स्ट लेटर में +1 देन -1 फिर +1 फिर -1। अब मुझे अगर एप्पल की कोडिंग करनी है तो मैं क्या करूँगी, A में +1 ऐड करूँगी। A में जब मैं +1 ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, B। उसके बाद P में मुझे -1 करना है। अगर मैं P में -1 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, S। आफ्टर दैट अगर मैं P में +1 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट मेरे को +1 करना है, फिर -1 फिर +1, है ना गाइस।
सॉरी गाइस, जब p में -1 करेंगे तो o मिलेगा ना हमें, p में -1 करेंगे तो o मिलेगा, OP है ना। उसके बाद अगेन p में +1 करेंगे तब क्या मिलेगा, q। l में -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, k। e में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, f। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा BOQKF, +1 -1 +1 -1। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, हमें एक पैटर्न क्या दिया है, मैथ्स इज इक्वल टू NZUG। आपको बताना है कोड किस लेटर से, कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किस लेटर की नीड पड़ेगी। ओके गाइस, देखो MN +1, A से Z जा रहा है -1, TU +1, H से G जा रहा है -1। सेम कोडिंग है, +1 -1 +1 -1। तो C में अगर मैं +1 जोड़ती हूँ तो मुझे मिलेगा D। O में अगर मैं -1 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, N। D में +1 E, E में -1 D, DNED। दिस इज आवर आंसर। सो होप सो आप सबको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव टू मूव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है टेबल की कोडिंग हमें गिवन है GZ Y और V। हमें निकालनी है चेयर की कोडिंग। चेयर की कोडिंग जो है वो क्या होगी, ठीक है गाइस। चेयर की कोडिंग क्या हो सकती है हमें वो बतानी है। टेबल की कोडिंग दी है, तो अगर मैं इस कोडिंग को समझने की कोशिश करूँ तो ये मुझे क्या गिवन है, कैसे समझ सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो गाइस जो ये क्वेश्चन है ये हमारा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन। जो बाकी क्वेश्चन है वो भी एग्ज़ाम में आते हैं, वो इजी लेवल क्वेश्चन में आएंगे, थोड़ा सा हार्ड लेवल है। देखो टेबल की कोडिंग, आप सोचो कि T और G का क्या रिलेशन हो सकता है। तो ये जो इन्होंने रिलेशन दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन में मतलब जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करो, एक चीज़ ध्यान रखना, आप एक रफ शीट पे सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स लिख लो, उसके सामने उनके रिवर्स ऑर्डर की न्यूमेरिकल नंबरिंग भी दे दो और नॉर्मल नंबरिंग भी दे दो, 1 to 26, 26 to 1, ताकि क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। अब जो टी है, टी के अल्फ़ाबेट के अंदर जो नंबर है वो 20 आता है। तो जब मैं अल्फ़ाबेट का रिवर्स नंबर करती हूँ तो मेरे को जी का नंबर भी 20 मिलता है। ए का नंबर 1 है, रिवर्स में जेड का नंबर भी 1 है। बी का नंबर 2 है, रिवर्स में वाई का नंबर भी 2 है। जो एल है, एल का नंबर हमारा क्या है, 12 है। तो रिवर्स में जो मैं चेक करूँगी तो मुझे जो ओ है, ओ का नंबर भी 12 मिलेगा। सेम ई का जो नंबर है वो 5 है, तो जब मैं रिवर्स में चेक करती हूँ वी का नंबर भी मुझे 5 ही मिलता है। तो मेरा जो इसके अंदर जो कोडिंग जो निकली है वो ये निकली है कि सिंपल नंबरिंग इज इक्वल टू रिवर्स नंबरिंग, हमें वो दिया है। तो जो सी है, सी की नंबर चेक करो पहले, सी का नंबर 3 आता है। तो रिवर्स में जो 3 है वो किसको देंगे हम, एक्स को, तो एक्स आ जाएगा। एच की जो नंबरिंग होती है वो होती है 8। अगर एच की नंबरिंग 8 है तो रिवर्स में हमें चेक करना होगा 8 नंबर हम किसको दे सकते हैं, 8 आएगा हमारा एस। आप चेक कर सकते हो, खुद करके देखना, समझ आ जाएगा। जो ए है उसकी नंबरिंग 1 है, रिवर्स में जेड। सिमिलरली जो आई है, आई की नंबरिंग हमारी 9 होती है, तो रिवर्स में जो 9 नंबर है वो हमारा जाएगा आर का, ठीक है गाइस। उसके बाद बचता है आर। आर की जो नंबरिंग होती है वो हमारी क्या होती है, 18। तो रिवर्स में जो 18 है वो किसका जाएगा, आई का। आर और आई रेसिप्रोकल है, अभी अभी देखा है हमने। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक्स एस जेड आर आई। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हमें कोडिंग दी है, हेलो इज इक्वल टू OLLEH। मुझे कोडिंग निकालनी है वर्ड की, क्या निकलेगी। तो फ्रेंड्स देखो,
हेलो की कोडिंग क्या दी है, कुछ समझ में आता हो आपको? मुझे जितना समझ में आ रहा है, देखो एच और ओ को इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ ओ आ गया, यहाँ एच आ गया, और ई और एल को इंटरचेंज किया है। जो सेंटर वाला लेटर है वो सेम है, सेंटर वाले लेटर को कुछ नहीं किया। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो अगेन वर्ड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, मैं डी और डब्ल्यू को इंटरचेंज कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद ओ और एल को इंटरचेंज करूँगी, एंड उसके बाद आर जो है सेंटर में एज इट इज़ रहेगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन का आपको कोडिंग का आपको इसकी समझ आती है, और ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आप इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। बिना प्रैक्टिस के आपके क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ सकते हैं। तो जितना हो सके इन क्वेश्चंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, बर्ड इज इक्वल टू YRIW, तो फिश का कोड क्या होगा। अगेन सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, सेम चीज़ है। बी की कोडिंग सिंपल वर्डिंग में होती है, सिंपल नंबरिंग अगर हम देते हैं तो 2, वाई की रिवर्स में 2 है, सिंपल इज इक्वल टू रिवर्स। ऊपर हमने देखा था ना आर और आई इंटरचेंज है। तो इसी तरह से अब हमें फिश की कोडिंग बतानी है। जो एफ़ है, एफ़ का जो नंबर होता है वो होता है 6, आई का होता है 9, हमने ऊपर भी देखा ना। तो और एस का जो नंबर होता है सिंपल के अंदर वो होता है 19, और जो एच है उसका नंबर होता है हमारा 8। अब मुझे रिवर्स में सेम नंबर चाहिए। अगर एफ़ का सिंपल में 6 है तो रिवर्स में जो 6th नंबर है मेरा वो होता है यू का। ओके गाइस, तो आंसर में क्या आएगा, फर्स्ट लेटर यू। आई का रेसिप्रोकल क्या होगा, आई का तो हमने ऊपर बहुत बार कर लिया ना, आर होगा। उसके बाद एस का रेसिप्रोकल क्या होगा, एस जो है वो 19 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 19 जो है वो हमारा एच रिप्रेजेंट करता है रिवर्स ऑर्डर में। तो अगर एच और एस रेसिप्रोकल है तो डेफिनेटली एच की जगह यहाँ पे आएगा एस, URHS, बिकॉज दिस आर रेसिप्रोकल। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये जो दोनों क्वेश्चन है थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, पर अगर आपने इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा आप इसको विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेटर कोडिंग के। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, बॉक्सर को रिप्रेजेंट कर रहा है AQWGQ। मुझे बताना है विजिट को क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो ये कोडिंग बी से ए जा रहा है -1 है ना, ओ से क्यू, जब हम ओ से क्यू जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, +2 है ना, OPQ +2। जब हम एक्स से डब्ल्यू जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, अगेन -1 मिल रहा है ना। जब हम ई से जी जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, अगेन +2। जब हम आर से क्यू जा रहे हैं तो हमें अगेन क्या मिल रहा है, -1। इसका मतलब हमारी जो कोडिंग है वो क्या है, -1 +2 -1 +2 -1 +2, ये कोडिंग चलती जाएगी। तो सेम हमें कोडिंग लगानी है विजिट लेटर के अंदर। जो वी है, वी में जब मैं -1 करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, यू। आई में जब मैं +2 करती हूँ मुझे मिलेगा के। एस में जब मैं -1 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आर। आई में जब मैं +2 करूँगी तो मुझे मिलेगा अगेन के। टी में जब मैं -1 करूँगी तो मुझे मिलेगा एस। तो हमारा जो पूरी कोडिंग है वो क्या आ गई, UKRKS। दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के हम आज के लिए इतनी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो शॉर्ट्स के थ्रू प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। PYQs भी हम करेंगे इस चैप्टर के, टॉपिक के जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन ट्राई करेंगे। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये टॉपिक पसंद आया हो, समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।
नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे हम, नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।